हाँ बच्चों, तो लास्ट टाइम मैं आपको हाइट एंड डिस्टेंस स्टार्ट किया था। उसमें क्वेश्चन कराना एक तरीके से मैं स्टार्ट नहीं किया था, बट प्रॉब्लम वाले, ठीक है। उसमें एक्चुअली मैं आपको डायग्राम को डील कैसे करते हैं ये बातों को बताया था, ठीक है। तो डायग्राम डील कैसे होते हैं ये सब चीज़ें चर्चा में आया था कि डायग्राम ऐसे ऐसे डायग्राम दिखेंगे आपको हाइट एंड डिस्टेंस में, ठीक है। तो सब डायग्राम को डील कैसे किए जाएंगे। चलिए आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, ए टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ए टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक टावर है, वो कहाँ स्टैंड है? हॉरिजॉन्टल प्लेन में खड़ा है, सही है। क्लियर हो? ए टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। टॉप ऑफ द टावर है ना, क्या लिखोगे? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर एट ए पॉइंट 20 मीटर, एट ए पॉइंट क्या 20 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। क्वेश्चंस के लैंग्वेज आपको बड़े बड़े मिलेंगे, डरना नहीं है ना। फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर क्या लिखे? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे है ना, 20 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। इज क्या? 60 डिग्री। फाइंड, आपको बताना है हाइट ऑफ टावर। क्या बताना है? हाइट ऑफ टावर, सही है। कोई दिक्कत? देख लो भैया, देख लो क्या बोला गया है। ए टावर स्टैंड्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक टावर है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे क्या है? खड़ा है, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोले वैसे आपको डायग्राम बनाना है, समझ गए? जैसा क्वेश्चन बोले वैसा डायग्राम आपको बनाकर देना है। अब क्या बोल रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर। मान लो कि ये टावर है, ये क्या है? टावर है, सही है। डायग्राम को बढ़िया समझिएगा। टावर खड़ा है कि नहीं है? हाँ सर। तो टावर क्या बोला गया है? टावर स्टैंड्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन पे टावर खड़ा है सर। आगे बताओ, एंगल ऑफ एलिवेशन किसका? एंगल ऑफ एलिवेशन किसका? टॉप ऑफ टावर। ये टॉप का एलिवेशन कहाँ से लेंगे? नीचे से। कहाँ से? सुनो, कहानी बताया है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर एट अ पॉइंट, एक पॉइंट है जो 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये फुट ऑफ द टावर यहाँ से कितना दूर है? फुट ऑफ द टावर से 20 मीटर। ये पॉइंट P मान लो इसको, सही है। इस 60 डिग्री, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री, सही है। कितना है? 60 डिग्री, सही है। हाँ सर, बात को समझिए। कितना? 60 डिग्री। क्लियर हो? अच्छा, तो आपसे पूछा गया हाइट ऑफ द टावर। ये बताइए, हाइट को क्या मान लिया? x। ये बताना है आपको कि x की वैल्यू कितना होगा। सही है यहाँ तक? हाँ सर। कुछ नहीं है यार, कल तो ऐसा डायग्राम स्टार्टिंग में किया था अपन। क्या लिखोगे सर? ये एंगल क्या है? 60 डिग्री। तो tan थीटा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या? परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी x/20। tan 60 की वैल्यू कितना? √3 इज इक्वल टू क्या? x/20। इंप्लाइज x की वैल्यू कितना हो जाएगा सर? 20√3 मीटर। देख लो भाई, √3 की वैल्यू चाहें तो आप यूज कर सकते हैं। √3 की वैल्यू कितना होता है? 1.732। क्लियर हो? देख लो भैया, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा? 20√3 मीटर, सही है। हाँ सर। देख लो, कोई समस्या है आप पूछ सकते हो, कोई समस्या है आप पूछ सकते हो, देख लीजिए, सही है। हाँ सर। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी बात पे, सही है। क्वेश्चन ये है कि बोला गया है कि एक पोल है, एक क्या है? पोल है ना। क्वेश्चन को, लैंग्वेज को मैं नहीं लिख रहा हूँ यार, लिखने में बहुत टाइम वेस्ट होगा। एक पोल है, क्वेश्चन को समझना। ये क्या है? एक पोल है, सही है। क्वेश्चन को समझना आप, ये क्या है? पोल है, सही है। हाँ सर। अब इसके ऊपर सन का लाइट पड़ रहा है। सन का लाइट कैसे पड़ रहा होगा भाई? सही है, ये सन है मान लो। इधर सन इतना नज़दीक तो होता नहीं है, लेकिन अपन समझने के लिए ऐसा बना रहे हैं। ये सन है, सही है। क्लियर हो? हाँ सर। सन का लाइट पड़ा किसके ऊपर? पोल के ऊपर। तो पोल का शैडो बनेगा नहीं बनेगा? हम खड़े हैं, हमारे ऊपर कोई लाइट मारो तो शैडो बनेगा। तो इस पोल का शैडो कहाँ बनेगा? इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में बनेगा नहीं बनेगा? हाँ सर। तो बोला गया है
कि लेंथ ऑफ शैडो एंड लेंथ ऑफ पोल आर इक्वल। लेंथ ऑफ, है ना, शैडो एंड लेंथ ऑफ पोल आर इक्वल। लेंथ ऑफ शैडो एंड क्या, लेंथ ऑफ पोल इज इक्वल। लेंथ ऑफ पोल इज इक्वल, सही है, लेंथ ऑफ पोल इज इक्वल, सही है, हाँ सर। फाइंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन एट ग्राउंड। फाइंड एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ किसका, किसका एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है, ऑफ सन, है ना, एट ग्राउंड। कहाँ पे बताना है, ग्राउंड पे, सही है। देख लीजिए भैया, देख लो क्वेश्चन को, पहले समझ लो, मैं डायग्राम्स को समझा दे रहा हूँ, है ना। तो देख लो भैया, मैं डायग्राम क्या बोलते, क्वेश्चन को पूरा लिख नहीं रहा हूँ, लिखने में थोड़ा सा अपना टाइम वेस्ट होगा। बोला ये गया है, सन है और एक पोल है, पोल के ऊपर सन का लाइट पड़ता है तो शैडो बनता है। तो बोला गया कुछ नहीं है कि ये जो पोल है और शैडो जो बन रहा है उसका लेंथ क्या है, इक्वल है। तो सन का एलिवेशन बताइए कहाँ पे, ग्राउंड पे। कहाँ पे बताना है, ग्राउंड पे, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, सनलाइट ऐसे आएगा, आएगा, हाँ सर, ये तो शैडो बनेगा, बनेगा, बनेगा ना, हाँ सर। तो दिस एंगल इज थीटा, ये थीटा बताना है। अच्छा, लेंथ ऑफ पोल मान लो क्या है, एच है, लेंथ ऑफ पोल क्या है, एच। तो शैडो का भी लेंथ कितना होगा, एच ही होगा, वो तो क्वेश्चन में बोल रखा है ना यार, कि लेंथ ऑफ क्या, शैडो एंड लेंथ ऑफ पोल इज क्या, इक्वल। फाइंड क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो क्या लिखोगे सर, सर हम लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू, देखिए सॉल्यूशन, एच बाई एच, एच बाई एच मतलब क्या, 1। tan थीटा 1 कब होता है सर, 45 डिग्री पे। तो थीटा कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। आराम से समझिए और लिख लीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से लिखो, ठीक है। बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, आपको दिक्कत नहीं जाएगा, सही है, हाँ सर। लिख लो भाई, मिटा रहा हूँ, लिख लो, सही है, हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन करते हैं इसी में, हाइट एंड डिस्टेंस पे। सब बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन हैं, ठीक है, आपको दिक्कत नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, हाँ सर। देखो भाई, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये फ्लैग है ना, ये फ्लैग स्टाफ इज फिक्स्ड ऑन, या इज स्टैंड ऑन लिख सकते हो, इज फिक्स्ड ऑन टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, इज फिक्स्ड ऑन टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। एक झंडा है जो कहाँ रखा हुआ है, बिल्डिंग के टॉप पे। बोला गया है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ फ्लैग, टॉप ऑफ फ्लैग एंड टॉप ऑफ बिल्डिंग, एंड टॉप ऑफ बिल्डिंग, एंड टॉप ऑफ बिल्डिंग, angle of elevation of top of flag and top of building at a point which is 15 meter away from the 15 meter away from the foot of the away from the foot of the building, foot of the building is 60 degree and 45 degree, is 60 degree and क्या 45 degree. Find height of flag, find height of flag. क्वेश्चन को पहले रीड कर लें, आराम से स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है, और उसके बाद बनाएंगे। क्या बोला गया है, ए फ्लैग स्टाफ, एक झंडा है, इज फिक्स्ड ऑन टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, कहाँ फिक्स्ड है वो, बिल्डिंग के टॉप पे। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ
टॉप ऑफ फ्लैग एंड टॉप ऑफ बिल्डिंग, फ्लैग के टॉप का और बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन एट ए पॉइंट, एक पॉइंट विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री एंड 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग। सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चनों में क्या करना रहता है कि आपको समझ कर डायग्राम बनाना रहता है ना। डायग्राम आप बना लिए तब तो क्वेश्चन ही आसान हो गया। अब जैसे जैसे बोला हम कहानी वैसे वैसे लिखेंगे। क्या बोला, एक बिल्डिंग है, हम बिल्डिंग बना दिए, बिल्डिंग पे क्या खड़ा है, झंडा खड़ा है, अपना तिरंगा झंडा खड़ा कर दिए इसको। हाँ सर, देखो भाई, ठीक है, हाँ सर, ये झंडा है, ये बिल्डिंग का टॉप है, ये झंडे का टॉप है। अब सुन लो, सही यहाँ तक? हाँ सर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ फ्लैग एंड टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, टॉप ऑफ फ्लैग एंड टॉप ऑफ बिल्डिंग, ये बिल्डिंग का टॉप है, ये फ्लैग का टॉप है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ किसका, टॉप ऑफ फ्लैग एंड टॉप ऑफ बिल्डिंग एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे, सही है, विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, जो बिल्डिंग के फुट से कितना दूर है, 15 मीटर, 15 मीटर जिसको बोल सकते हो, ठीक है। हाँ सर, इच 60 डिग्री एंड 45 डिग्री, ये टोटल एंगल, ये वाला एंगल जो पूरा है वो कितना है, 60 डिग्री है, और ये वाला जो एंगल है वो कितना है, 45 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ फ्लैग स्टॉक, फ्लैग का क्या बताइए आप, हाइट, झंडे की ऊंचाई बताएं। चलिए ठीक है, तो आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहे होंगे, देखो अच्छे से दिखाई दिया। हाँ सर, उसका ये कॉमन बेस है, पहले का परपेंडिकुलर ये है और दूसरे का परपेंडिकुलर पूरा ये है कि नहीं है। चलिए, तो इसको x से जूम कर लेते हैं, क्या जूम कर लेते हैं इसको, x, और इसको झंडे की ऊंचाई को क्या जूम कर लेते हैं, y। तो हमारा धर्म क्या है, y की वैल्यू फाइंड आउट करना, हाइट ऑफ द फ्लैग, सही है। तो कितने राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं आपको, दो दिखाई दे रहे हैं, दो। हाँ सर, चलिए पहले छोटे वाले में, नाम नेमिंग कर रहा हूँ, नेमिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखोगे छोटे वाले में, चलोगे तो सर tan 45 डिग्री, tan थीटा इज टू परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना है x और बेस कितना है 15, tan 45 कितना होता है 1, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा 15 मीटर, x की वैल्यू कितना हो जाएगा 15 मीटर, सही है। हाँ सर, देख लो भाई, देख लो देख लो देख लो, ये x मिल गया। हाँ सर, अब बड़े वाले ट्रायंगल में चलो, किसमें, बड़े वाले में क्या लिखोगे सर, tan 60 डिग्री, tan थीटा, बड़े वाले का एंगल कितना है 60 है ना यार, परपेंडिकुलर कितना है इसका x और ये y, दोनों मिलकर कितना हो जाएगा x प्लस वाई, और डिवाइडेड बाई क्या 15। देख लो भैया, देख लो देख लो देख लो यार, सही है। हाँ सर, tan 60 कितना होता है बच्चा, सर √3, यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ, और x की वैल्यू रख दो 15, x कितना रखेंगे 15 और प्लस y डिवाइडेड बाई क्या 15, सही है। हाँ सर, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 15 प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 15√3, और y की वैल्यू 15 को उधर लेके जाइए और कॉमन ले लें तो √3 - 1, देख लो यार, यही आंसर आ जाएगा, 15 इंटू √3 - 1 मीटर, सेंटीमीटर जिसमें हो यूनिट उसमें आप आंसर रख ले, देख लेना किताब में अगर डेसिमल में आंसर दिया है तो √3 की वैल्यू 1.732 आपको यूज कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं जाएगा, सही है। हाँ सर, लिख लो आराम से, सही है। हाँ सर, चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटा रहा हूँ भाई, मिटा रहा हूँ। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, कुछ और क्वेश्चन करते हैं, झंडा वाला एक आध दो क्वेश्चन और करते हैं ना, तुम लोग का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज़ है कि लैंग्वेज को क्या करना है, डायग्राम में आपको ढालना है, ये सबसे ज़्यादा बुद्धिमानी वाली चीज़ रहेगी। जिस बच्चा को आ गया ये काम करने, वो बच्चा मान के चलो इस चैप्टर को जीत गया, और जिसको नहीं आ रहा है लैंग्वेज को डायग्राम में कन्वर्ट करने, है ना, वो कुछ नहीं कर पाएगा, उसके लिए चीज़ें बहुत मुश्किल होते जाएगी, समझ गए। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, लैंग्वेज को क्या करना है, डायग्राम में ढालना है, समझ गए, ये आपका पहला प्रायोरिटी होना चाहिए। मतलब देखो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन देखोगे ना तो काफ़ी लंबे लंबे दिखाई देंगे आपको, मतलब लैंग्वेज में, तो सबसे पहले आपको पढ़ना है उसको अच्छे तरीके से, उसका मतलब निकालना है, और उसको डायग्राम के फॉर्म से क्या करना है, आपको अपने कॉपी या बुक पे रखना है, सही है। और उसके बाद डायग्राम जैसे बन गया ना तो क्वेश्चन मान के चलो आधा सॉल्व हो जाता है, डायग्राम बना क्वेश्चन खत्म। और डरना नहीं, बहुत आसान चैप्टर है यार, ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? नेक्स्ट में डायग्राम बना दो सीधा। चलो डायग्राम बनाता हूँ सीधा क्वेश्चन का। क्वेश्चन ये है कि फिर वही एक बिल्डिंग है, पुरानी कहानी। क्या है? एक बिल्डिंग है, वैसे ही लिखा रहेगा, है ना। ए फ्लैग इज स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, खड़ा कर दिया। क्वेश्चन को लिख नहीं रहा हूँ मैं, ठीक है, आपको बुक में मिलेंगे, ठीक है। एक झंडा है, कहाँ खड़ा है? बिल्डिंग के टॉप पे खड़ा है। और एक पॉइंट है जो इसके फुट से मान लो कुछ दूरी पे है। कितनी दूरी पे है? 20√3 मीटर पे, 20√3 मीटर पे, सही है? हाँ सर। तो बिल्डिंग के टॉप और झंडे के टॉप, बिल्डिंग का टॉप और झंडे का टॉप, ये दोनों का एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, क्लियर हो? यहाँ पे कितना है? बिल्डिंग के टॉप का 30 डिग्री है और झंडे के टॉप का कितना है? 60 डिग्री है। सही है? सही है? हाँ सर। तो आपको बताना है, एक मिनट, आप ना क्या करो, चलो कोई दिक्कत नहीं, सेम टाइप का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं क्वेश्चन चेंज करने के मूड में था। फाइंड हाइट ऑफ फ्लैग, अगेन वही क्वेश्चन, ऊंचाई क्वेश्चन। फाइंड हाइट ऑफ फ्लैग, आपको झंडे की ऊंचाई बताना है। सही है? सेम क्वेश्चन है, बन जाएगा। क्वेश्चन क्या लिखा रहेगा सुन लो, क्वेश्चन लिखा क्या रहेगा लैंग्वेज सुन लो पहले। ए फ्लैग स्टाफ इज स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, एक झंडा है जो बिल्डिंग के टॉप पे खड़ा है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ किसका? टॉप ऑफ बिल्डिंग एंड टॉप ऑफ फ्लैग एट अ पॉइंट विच इज 20√3 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ फ्लैग, फ्लैग का क्या बताओ? हाइट बताओ। समझ में आया? हाँ सर। चलिए ध्यान देंगे सब लोग। दो राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दिया? हाँ सर। चलिए इसको एक से जूम कर लेते हैं। झंडे की ऊंचाई को क्या जूम कर लेते हैं? वाई। अपना काम है वाई फाइंड आउट करना। जैसे मैं बोलूँ वैसे ही करो चुपचाप। सही है? क्या लिखोगे सर? हम लिखेंगे tan 30 डिग्री। tan क्या? 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या? छोटे वाले ट्राइंगल में हो ना 30 डिग्री। हाँ सर। परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना? x और बेस कितना? 20√3। सही है क्या? tan 30 कितना होता है रे बच्चा? 1/√3, x बाई 20√3। √3 क्या आ जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू कितना हो जाएगा? x आ जाएगा कितना? 20 मीटर। x कितना आ जाएगा? 20 मीटर। सही है यहाँ तक? x मिल गया? हाँ सर। अब बड़े वाले ट्रायंगल में चलिए। नाउ आप ट्रायंगल का नेमिंग कर सकते हैं, और अगर आप 10th का पेपर दे रहे हैं तो बुद्धिमानी इसी में है, नेमिंग कीजिए ट्रायंगल का। मैं नेमिंग नहीं कर रहा हूँ, आप ABCD जो भी लिख रहा हूँ। सही है? मान लो किसको लिख दिए ABC, तो यहाँ पे लिखना ऊपर में इन ट्रायंगल ABC, ये सब लिखना पड़ेगा आपको। सही है? ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? नाउ बड़े वाले में चलते हैं भैया। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या? परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना? x प्लस वाई, और बेस कितना? बेस है सर 20√3। सही है? अच्छा, tan 60 कितना होता है भाई? √3। अच्छा, x की वैल्यू कितना है भाई? x पता है ना आपको? हाँ सर। x कितना है? x तो है सर 20 प्लस क्या रख दो? y डिवाइडेड बाई क्या? 20√3। सही है? कोई दिक्कत नहीं सर। अब इसको इंटू कर दो। 20√3 इंटू √3 कितना? y प्लस 20 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 60। तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा? 40 मीटर। y कितना आ जाएगा? 40 मीटर। देख लो भाई, देख लो, समझ लो, कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए। सही है? हाँ सर। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, देख लीजिए। ठीक है? ठीक है ना भाई? हाँ चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, झंडा वाला ही करते हैं। कितना झंडा गिरा होगा सर? ये मान लो, है ना, ये मान लो बिल्डिंग का टॉप है ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बिल्डिंग है। बिल्डिंग के टॉप पे क्या झंडा लगा है? सही है? झंडा लहरा रहा है। झंडा क्या कर रहा है? लहरा रहा है। ठीक है? और सेम कहानी कही गई है वैसे ही, एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना, टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड टॉप ऑफ द फ्लैग। ये एंगल 30 डिग्री एंड दिस एंगल इज 60 डिग्री। सही है? क्लियर हो? हाँ सर। और ये झंडे का अगर हाइट दिया गया है, हाइट ऑफ फ्लैग जो है, हाइट ऑफ फ्लैग वो कितना है? 5√3 मीटर। 5√3 मीटर। सही है? फाइंड हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग। फाइंड हाइट ऑफ क्या? बिल्डिंग। बिल्डिंग का हाइट बताइए। सही है? कोई दिक्कत नहीं सर। क्या बताना है आपको? हाइट ऑफ द बिल्डिंग। देख ले भैया, देख लो, कोई समस्या यहाँ तक? नहीं सर। चलिए ध्यान देंगे सब लोग, गरीब बच्चे खास करके ध्यान देंगे। ठीक है? चलिए हाइट ऑफ द फ्लैग दिया गया कितना? 5√3 मीटर।
तो ये 5√3 है भाई। कितना है ये 5√3। कोई समस्या नहीं सर, ये नहीं पता ये वाला परपेंडिकुलर, तो इसको क्या जूम कर लो x और इसको क्या y। आपसे पूछा गया हाइट ऑफ द बिल्डिंग यानी x बताना है आपको। सही है हाँ सर। कितने ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं आपको सर? 2 दिखाई दे रहे हैं। छोटे वाले में चल रहा हूँ भैया, छोटू ट्राइंगल में क्या लिखूंगा? tan 30 डिग्री, tan क्या 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या लिखूंगा? एक्स वाई वाई tan 30 कितना होता है बच्चा? 1/√3 इक्वल्स टू क्या? एक्स वाई वाई। तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो x√3। देख लो यहाँ तक, कोई समस्या नहीं जाना चाहिए मेरे ख्याल से। सही यहाँ तक? हाँ सर। अब ध्यान दियो भैया, अब बड़े वाले में चलते हैं। किसमें? बड़े वाले में। tan 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है? x + 5√3, x प्लस क्या 5√3 डिवाइडेड बाई क्या y, डिवाइडेड बाई क्या y। सही है हाँ सर। y की वैल्यू चाहे तो आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ये √3 हो जाएगा। देखो यहाँ पे सोल्व कर दे रहा हूँ, है ना। ये क्या हो जाएगा? tan 60 √3 और ये क्या x प्लस क्या 5√3 डिवाइडेड बाई y। y की वैल्यू कितना है भाई? कहाँ गया y? y की वैल्यू देखो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में x√3। सही है हाँ सर। अब इसको इंटू कर दो तो कितना हो जाएगा? 3x। कुछ गलती नहीं हो रहा, देख लो भाई। y की वैल्यू कितना रख दिया? x√3। ठीक है 3x इक्वल टू क्या? x प्लस क्या 5√3। सही है हाँ सर। देख लो भैया, इधर ले आओ। 3x माइनस x क्या 2x, है ना। तो x की वैल्यू कितना जाएगा? 5√3 डिवाइडेड बाई क्या 2 मीटर। देख लो भाई, देख लो भाई। सही है। y पूछा जाएगा यानी ये कि उस पॉइंट की दूरी बताओ कहाँ से? फुट ऑफ द बिल्डिंग से। तो y की वैल्यू फाइंड आउट कर देना, y इक्वल्स टू x√3, मतलब इसमें √3 का इंटू कर देंगे 5/2 मीटर आ जाएगा। सही है हाँ सर। लिख लीजिए आराम से, स्क्रीन पॉज कीजिए, फटाक से लिखें। मिटा रहा हूँ भाई। तो झंडे वाले क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं जाना चाहिए, ठीक है। आराम से समझ लीजिए। आपको फ्लैग वाले तकरीबन 5 से 6 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं आपके बुक में। RD शर्मा की बुक हो, जो 10th वाले बच्चे हैं वो सोल्व करें इसको। सही है हाँ सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, मोड चेंज करते हैं, दूसरे टाइप के क्वेश्चन करते हैं। सही है हाँ सर। तो फ्लैग वाले क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए, ठीक है हाँ सर। चलिए यहाँ तक कोई समस्या नहीं है सर? बहुत समस्या है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भैया। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया टाइप का थोड़ा सा क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ए ट्री, एक पेड़ है, ऑफ हाइट 15 मीटर। एक पेड़ का हाइट कितना है? 15 मीटर। कितना हाइट है? 15 मीटर। इज ब्रोकन मतलब टूट गया, है ना, ड्यू टू स्टॉर्म, मतलब आंधी के कारण एक पेड़ 15 मीटर ऊंचाई का था, वो टूट गया। सही है क्लियर हो? एंड ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री, है ना, makes an angle 30 degree with the ground, सही है। A tree of height 50 meter is broken due to a storm and क्या बोला गया है? broken part of tree makes an angle 30 degree with the ground। सही है हाँ सर। तो आपको बताना है फाइंड लेंथ ऑफ ब्रोकन पार्ट, जो पार्ट टूटा है उसका क्या बताना है? लेंथ बताना है। आराम से क्वेश्चन स्क्रीन पॉज करके लिखिए और समझिए इसको क्या बोला जा रहा है, ठीक है।
क्लियर हो? तो क्या बोला गया है, ए ट्री ऑफ हाइट 15 मीटर, एक पेड़ की ऊंचाई कितनी है 15 मीटर। कितनी ऊंचाई है 15 मीटर। मान लो ये पेड़ है, मान लो ये क्या है पेड़ है, सही है? हाँ सर ऐसा पेड़ होता है ना भाई, टेढ़ा लंगड़ा होता है सर पेड़, आप सीधा बना दिए हो। चलो मान लो इसी को पेड़ सीधा पेड़ है ना, क्लियर हो? आंधी आया पेड़ टूटा, टूटा ना, मान लो कि यहाँ से टूट गया, ये जो टूट गया तो ये उड़ गया होगा हवा में। अरे नहीं कहते हो, ये टूटने के बाद क्या हुआ, ये जो पोर्शन है ये पेड़ वाला, ये टूटने के बाद ऐसे 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 था, देखो समझो इसको, ऐसे ये ऐसे था, हाँ ये आके ऐसे ग्राउंड पर टिक गया इस तरीके से, ऐसे कौन टूटा हुआ पार्ट है ना, आंधी आया और ऐसे पेड़ पे आके टिक, ग्राउंड पे आके टिक गया, सही है? हाँ सर। और पेड़ का हाइट, टोटल हाइट कितना था 15 मीटर, जो पेड़ का टोटल हाइट कितना था 15 मीटर, सही है? तो आप ये बात समझना, ये वाला लेंथ ही ये टूटने से पहले ये वाला है और टूटने के बाद ये वाला है, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ क्या है इक्वल है। मतलब ये मान के चलो ये कितना है x है, ये कितना है x, तो ये भी कितना हो जाएगा x होगा। हाँ सर। टोटल हाइट कितना था भाई 15 मीटर, टोटल हाइट कितना था पेड़ का 15 मीटर, 15 में इसके पास कितना गया x, तो इसके पास कितना बच गया 15 माइनस x, बचा कि नहीं बचा? सही है। अब क्या बोला गया है, ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री मेक्स एन एंगल 30 डिग्री, जो टूटा हुआ हिस्सा है वो कितना है एंगल बना रहा है 30 डिग्री, किसके साथ विद द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री। तो फाइंड द लेंथ ऑफ ब्रोकन पार्ट, मतलब x की वैल्यू बताना है ना, कौन से लेंथ पे वो टूटा वो ये बताना है, कितना लेंथ टूटा है, सही है? या फिर फाइंड द लेंथ ऑफ रिमेनिंग पार्ट्स, जो बचा हुआ उसका भी लेंथ आपसे पूछा जा सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है, सही है? हाँ सर। फिर से समझो, ये x यही टूटेगा जमीन पे ऐसे टिकेगा, सर ये दोनों तो बराबर नहीं दिख रहे हैं सर, अरे डायग्राम में होता है भाई बड़ा छोटा, कोई दिक्कत नहीं है ना, सही है? हाँ सर। तो यही क्या हुआ, जमीन पे आकर टिका, टिका करे टिका, हाँ सर। अब टिका तो पूछा जा रहा है कि बोला गया कि ये एंगल 30 डिग्री है, जो टूटा हुआ पार्ट है वो ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री, तो बताओ कितने पार्ट से टूटा है। तो ये x, टोटल कितना था 15, टोटल 15 था, 15 में ये x, तो ये कितना हो जाएगा 15 माइनस x, होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। तो फाइंड द लेंथ ऑफ ब्रोकन पार्ट। अब चलिए, ये आपको x के फॉर्म में नोन है और ये भी x के फॉर्म में नोन है, यानी थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर एंड दिस साइड इज क्या हाइपोटेनियस, हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। तो मैं लिखूंगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस को कौन रिलेट करता है बच्चा, साइन, तो क्या लिखूंगा साइन 30 डिग्री, साइन क्या 30 डिग्री इक्वल्स टू 50। सर उधर वाले क्वेश्चन हम तो tan सिर्फ लगा रहे थे, तो वहाँ परपेंडिकुलर और बेस को रिलेट कर रहे थे, यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस को रिलेट कर रहे हैं भैया। 15 माइनस एक्स बाई क्या x, ये क्या आ जाएगा 1/2 इक्वल्स टू क्या 15 माइनस एक्स बाई क्या x, सही है? हाँ सर। कितना हो जाएगा, क्रॉस इंटू करें, क्रॉस इंटू करोगे तो ये क्या आ जाएगा x इक्वल्स टू क्या 30 माइनस 2x, सही है? इधर ले आओ x प्लस 2x 3x इक्वल्स टू 30, x की वैल्यू कितना आ जाएगा 10 मीटर, 10 मीटर ऊपर टूट चुका है, ये 10 मीटर है, ठीक है? तो नीचे कितना हो जाएगा 5 मीटर, सही है? कितना टूट गया 10 मीटर, कोई दिक्कत नहीं सर। देख लो भैया, देख लो देख लो देख लो अच्छे से देख लो, कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए, सही है? हाँ सर। चलो एक और क्वेश्चन करवाता हूँ ऐसा, देखो रे चमनियों, ऐसा क्वेश्चन ऐसा है कि एक पेड़ था, मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, पहली बात पेड़ था, हवा का झोंका आया है ना, हवा का झोंका आया, हवा का झोंका चला, पेड़ यहाँ से टूट गया, पेड़ यहाँ से टूट गया, सही है? पेड़ यहाँ से क्या हुआ टूट गया। अब पेड़ ये एंगल बना रहा था थीटा, कितना एंगल बना रहा था भाई थीटा, सही है? हाइट ऑफ ट्री आपको बताया गया है, हाइट ऑफ ट्री है जो 20 मीटर है, कितना है 20 मीटर है, ट्री की जो हाइट है वो कितना है 20 मीटर है। एंड साथ साथ ये भी बोला गया tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, 3/4, सही है? वही बताना है आपको, लेंथ ऑफ ब्रोकन पार्ट, जो पार्ट टूटा उसका लेंथ बताना है कि कितना पार्ट टूटा, ये बताएं। देख लो भैया, क्वेश्चन वही है, डिट्टो सारी चीजें वही है, जो डाटा डिफर हुए हैं उसको मैं लिख दिया हूँ। पेड़ था, मैं बार बार लिखने नहीं जा रहा हूँ इतनी कहानी, पेड़ था यहाँ से टूटा, टीका, ये एंगल आकर थीटा बनाना शुरू कर दिया, कितना थीटा एंगल बना रहा है थीटा, सही है? और बोला गया हाइट ऑफ द ट्री 20 मीटर है, हाइट ऑफ द ट्री क्या है 20 मीटर, tan थीटा कितना है भैया 3/4, tan थीटा क्या है 3/4 है।
तो फाइंड द लेंथ ऑफ ब्रोकन पार्ट। तो ये ब्रोकन पार्ट है, ये टूटा हुआ पार्ट है, इसको अज्यूम कर लेते हैं कितना x, तो ये भी कितना x। टोटल लेंथ कितना था 20, तो ये वाला कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ कितना था पेड़ का 20 ना, यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 20 माइनस एक्स। कितना हो जाएगा ये 20 माइनस एक्स होगा। हाँ सर। अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस को कौन रिलेट करता है रे बच्चा, साइन थीटा। क्या साइन थीटा है तेरे पास, नहीं सर, तो क्या करूं, साइन थीटा फाइंड करना पड़ेगा, साइन थीटा फाइंड करना पड़ेगा। नाउ अभी नहीं रिलेट कर रहे हैं, गिवन क्या है tan थीटा, tan थीटा क्या है 3/4। क्या tan थीटा मालूम है तो क्या आप साइन थीटा और cos थीटा फाइंड आउट कर सकते थे, याद है ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्टिंग में ही ये बात मैं आपको पढ़ाया हूँ। हाँ सर, कि सुन लो ध्यान देना, याद है। हाँ सर, ये थीटा tan थीटा क्या था परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये 3 और ये क्या 4, तो ये कितना आ जाएगा 5। सही है, साइन थीटा फाइंड आउट कर लीजिए, रिक्वायरमेंट होगी तो साइन थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, साइन थीटा यहाँ से इस ट्राइंगल से कितना आ जाएगा, छोटे वाले ट्राइंगल से साइन थीटा आ जाएगा 3/5। साइन थीटा कितना आ जाएगा 3/5, और यहाँ से साइन थीटा कितना आ जाएगा, ये वाला ट्राइंगल से, ये वाला ट्राइंगल से हो जाएगा 20 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू क्या 3/5। सही है। हाँ सर, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, कितना हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 100 माइनस 5x एट एक्स इज इक्वल टू 100, एट एक्स इज इक्वल टू क्या 100, x इज इक्वल टू क्या 100/8, यानी x इज इक्वल टू 25/2 मीटर, यानी 12.5 मीटर बोल सकते हो। कैलकुलेशन चेक करें, बाकी सब चीज सही है, मल्टीप्लाई डिवाइड आप चेक कर सकते हो, बाकी पूरा कॉन्सेप्ट आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए भैया, तो ये पेड़ वाले क्वेश्चन थे, किसके वाले क्वेश्चन थे साहब, पेड़ वाले। मैंने आपको पेड़ वाला क्वेश्चन करा दिया, झंडा वाला क्वेश्चन करा दिया, सही है। देख लो भैया, कोई समस्या हो पेड़ वाले क्वेश्चन में, झंडे वाले क्वेश्चन में, तो आप बता सकते हैं। लिख लीजिए भैया, मिटा रहा हूं भाई, लिखो जल्दी जल्दी, है ना। चलिए लिख लीजिए फटाक से। सही है, कुछ और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है यहाँ तक। हाँ सर, तो पेड़ वाले क्वेश्चन में और झंडे वाले क्वेश्चन में आपको 5-6 टाइप का फॉर्मेट होता है यार, और 2-4 थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन 2-4-5 मिलेंगे, उसको मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत आपको नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपको डरना नहीं है, आपको डरना नहीं है, बिल्कुल आराम आराम से चीज़ों को डील करना है, आसानी से हो जाएगा। सही है। हाँ चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन का लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं मैं, ऐसे समझो, ठीक है। हाँ सर, क्वेश्चन ये है आपका कि एक काइट है, पतंग है ना, उसको आप क्या कर रहे हो, उड़ा रहे हो काइट को इस तरीके से। समझना क्वेश्चन को, लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ। एक काइट है, काइट ऐसे नहीं उड़ाते ना भाई, सीधा नहीं उड़ाते ना, ऐसा नहीं कि काइट का क्वेश्चन आया तो आप डायग्राम में काइट को सीधा ऊपर लेके जा रहे हो, ऐसा नहीं होता है, काइट तिरछा उड़ता है। सही है, काइट उड़ रहा है, हवा में उड़ रहा है, तुम उड़ा रहे हो काइट को। बोले ठीक है सर, उड़ा दिया हवा में, है ना। हाँ सर, ये काइट का स्ट्रिंग है, काइट का क्या है, स्ट्रिंग है, सही है। हाँ सर, अब ये बोला जा रहा है भाई, ये बोला जा रहा है भाई, ये जो लेंथ है ये कितना है 34 मीटर, ये जो हाइट है वो कितना है 34 मीटर, एंड दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज क्या थीटा। फाइंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, फाइंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, आपको क्या बताना है स्ट्रिंग का लेंथ, और गिवन क्या है, गिवन है tan थीटा इज इक्वल टू 8/15, tan थीटा इज इक्वल टू क्या 8/15। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मतलब क्या, ये डायगोनल परपेंडिकुलर नोन है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस को, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस को रिलेट कौन करता है, साइन थीटा। क्या साइन थीटा है आपके पास, नहीं है सर। तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ से पहले तो साइन थीटा फाइंड कर लो, उसके बाद वो ट्रायंगल में देखना, ठीक है ना। परपेंडिकुलर कितना है इसका 8, अब बेस कितना है 15, तो ये कितना आ जाएगा 17। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा इसमें भाई, ये वाले छोटे वाले ट्रायंगल, छोटे वाले ट्रायंगल में साइन थीटा हो जाएगा सर 8/17, परपेंडिकुलर बाई क्या हाइपोटेनियस। सही है।
परपेंडिकुलर बाई क्या, हाइपोटेनियस। सही है यहाँ तक? हाँ सर। अब साइन थीटा ऊपर वाले ट्रायंगल में कितना हो जाएगा, इसको एल बोल दे रहा हूँ। ऊपर वाले ट्रायंगल में हो जाएगा 34 बाई क्या एल इज इक्वल टू क्या 8/17। देख लो भाई, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8l की वैल्यू कितना हो जाएगा, 8l हो जाएगा सर 34 × 17। सही है? हाँ सर। तो l की वैल्यू कितना हो जाएगा 34 × 17 डिवाइडेड बाई क्या 8। देख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं सर। कैंसिल कर दीजिए इसको, 17 2 जा और ये 4 2 जा, l की वैल्यू 289 डिवाइडेड बाई क्या 4। ठीक है? हाँ सर, 289 डिवाइडेड बाई क्या 4। इसको जो भी हो डेसिमल में देख लो आप कितना आ रहा है, 72.25 मीटर आ रहा होगा। देख लो यही आ रहा है, कुछ और आ रहा है, देख लो भाई। यही हो जाएगा लेंथ ऑफ क्या स्ट्रिंग का लेंथ इतना ही हो जाएगा। देख लीजिए आराम से, कोई दिक्कत आपको नहीं जाना चाहिए। सही है? देख लो भाई, देख लो।